हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल संदीप सिंगल चैनल। आज हम क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 पार्ट 2 लेके आए हैं और कोशिश करेंगे आज हम क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट फिनिश करेंगे। तो बस वीडियो के साथ बने रहिए और समझते रहिए। इन केस आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरी है या आपको रिपीट समझना है तो आप एटलीस्ट कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चैप्टर पर चाहते हैं। आपको कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मॉड्यूल 7 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम करेंगे show that the diagonal of square are equal and bisect each other at right angles। तो आज हम ये दिखाने वाले हैं, ये जो ABCD एक स्क्वायर है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने दो डायगोनल्स क्रिएट किए, AB और BD, AC और BD। तो हमें AC इक्वल्स टू BD प्रूव करना है और वो एक दूसरे को राइट एंगल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ओ ए OC के बराबर है। जो मिड पॉइंट यहाँ बाइसेक्टर पॉइंट होता है, इसे इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहते हैं। ओ यहाँ से जो OC का डिस्टेंस है वो OA के डिस्टेंस के इक्वल होगा और जो OB का डिस्टेंस होगा बच्चों वो OD के डिस्टेंस के इक्वल होगा। साथ ही साथ जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म आउट होगा वो COD एंगल, जहाँ पे मेरे रेड डॉट रखा हुआ है, ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए ACBD, ऐसे भी आप कह सकते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये रेड लाइन इंडिकेट कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कौन से ट्राइंगल हम कॉन्ग्रेंट करेंगे। फॉर प्रूविंग साइड कॉन्ग्रेंट प्रूव ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। तो हमें सबसे पहले ट्राइंगल्स को सिलेक्ट करना होगा कि किस ट्राइंगल को हम जो है यहाँ पे कॉन्ग्रेंट करने वाले हैं। इसका सबसे आसान तरीका है, अगर आपको सिर्फ ये दिया है कि ये स्क्वायर है तो आप कॉर्नर्स वाले बड़े ट्राइंगल लीजिए, यानी कि ट्राइंगल DAB आप ले सकते हैं और उसके साथ साथ ट्राइंगल आप CAB लेंगे, जिससे कि आपको जो एक तो ये रेड वाला पार्ट ट्राइंगल आ गया जिसमें कि आपका ए भी कॉमन हो जाएगा, ये ग्रीन वाला पार्ट दूसरा ट्राइंगल आ गया, क्योंकि इसमें दोनों आपके डायगोनल्स जो है कंबाइंड हो गए एक तरीके से। तो जब भी तो आप डायगोनल्स को इक्वल प्रूव कर पाओगे, और अनटिल अनलेस आप डायगोनल उसमें लोगे नहीं, डायगोनल को आप ऐड नहीं करोगे उसमें, तो इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। तो फटाफट से जरा इमेजिन करिए इसमें कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगने वाली है, तो फिर मैं इसको करता हूँ। तो बच्चों AB इक्वल्स टू AB है, कॉमन साइड है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये जो यहाँ पे लाइन होती है इसको लिखना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि आप इसको किस वैल्यू के हिसाब से लिख रहे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। फिर आपका एंगल DAB, जो कि ये येलो वाला पार्ट मैंने शो कर दिया यहाँ पे, DAB और एंगल CBA, ये दोनों 90 है, क्योंकि हमको सिर्फ ये पता था कि फिगर एक स्क्वायर है। हमको सिर्फ ये पता था स्टार्टिंग में कि फिगर सिर्फ एक स्क्वायर है, तो ईच इज 90। एंड नेक्स्ट इज AD इक्वल्स टू BC। यहाँ पर जो इक्वल साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपको सिर्फ फिगर की बेसिक्स दिए होते हैं तो आप सिर्फ उनके बेसिक्स यूज करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ये प्रूव करने वाले हैं कि जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं बोथ आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर और राइट एंगल। सो AD इक्वल्स टू BC करने के बाद जो साइड ऑफ स्क्वायर है उसका रीजन दे दिया हमने यहाँ पे। अब हमारी कॉन्ग्रुएंसी रख जाएगी ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। ये यहाँ लिखा जाएगा इसके सामने, माफ कीजिएगा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। उसके बाद SAS क्राइटेरियन हमने यूज कर लिया है, क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी। सो AC इक्वल्स टू BD हो गया CPCT की हेल्प से। अब दोनों डायगोनल हमारा टारगेट वन पूरा, ये हमने यहाँ पे टिक लगा दिया, AC जो है BD के बराबर प्रूव हो चुका है। अब हमारी बारी है कि जो डायगोनल्स हैं उनको इक्वल बाइसेक्ट कैसे प्रूव करेंगे। तो उनके लिए हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे और वो कॉन्ग्रुएंट्स हम करने देंगे ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD को हम लेके चलेंगे। ये जो दो अंदर वाले छोटे छोटे ट्राइंगल हैं इनको हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो लेते हैं इसके लिए ट्राइंगल AOB और COD को। तो एक रेड पार्ट वाला ट्राइंगल AOB हमने कंसीडर किया और सेकंड ब्लू पार्ट वाला ट्राइंगल हमने COD कंसीडर किया। इसमें जरा गौर से देखेंगे कॉमन क्या चीज़ है हमारे पास, हमको क्या क्या पता है इनके बारे में। तो एज वी नो के ABCD स्क्वायर है, तो ऑल्सो पैरेललोग्राम भी है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाले जो एंगल्स हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर से हो जाएंगे और ये वर्टिकली अपोजिट से, ये दोनों एंगल इसके इक्वल है ये वाले। तो ये दोनों येलो वाले पार्ट जो एंगल हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर से हैं, एंगल BAO है
equals to angle DCO and AB equals to CD as the opposite side of the square are equal, क्योंकि all side are equal होती हैं. Next ABO equals to angle CDO. तो CDO के इक्वल आ गया ये हमारा. तो हमने यहाँ पे ASA कॉन्ग्रुएंसी कर ली है. ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आया है. तो हम लिख सकते हैं ASA क्राइटेरिया से जो दो ट्राइंगल हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमें इनका सिपिसिटी लगाएंगे तो OA OC के इक्वल हो जाएगा और OB जो है OD के इक्वल हो जाएगा. सिपिसिटी करने के बाद इधर आएंगे हम परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करेंगे. अब हम परपेंडिकुलर के लिए अगेन हम ट्राइंगल AOD ट्राइंगल COD हम कंसीडर करेंगे सो दैट कि हमें एक कॉमन OD साइड मिल जाएगी. BC DC और AD इक्वल हो जाएगा और इस बार हमारा OA OC के इक्वल भी है. तो ट्रिपल एस से भी ये हो सकता है इजीली. दोनों रेड और ये ब्लू वाला जो ट्राइंगल है हमारा AD इक्वल्स टू CD. फिर जो ऊपर हमने प्रूव किया था OA इक्वल्स टू OC प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं उसको. फ्रॉम फर्स्ट और प्रूव्ड अबव बात एक ही है. यहाँ पे आप प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं. उसके बाद OD इक्वल्स टू OD करेंगे. कॉमन साइड है आपकी. ट्राइंगल AOD ट्राइंगल COD की कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है ट्रिपल एस क्राइटेरिया से. अब ये जो ग्रीन वाला एंगल है येलो वाला एंगल दोनों लीनियर पेयर की हेल्प से पहले तो हम इन्हें CPCT से इक्वल प्रूव करेंगे. एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD CPCT. दोनों एंगलों का जो लीनियर पेयर है 180 कर देंगे. सिंस बोथ एंगल्स आर इक्वल तो उनका जो ईच का वैल्यू होगा वो 90 होगा. हेंस AC इज परपेंडिकुलर टू BD. ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज इसको एक बार और देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा. इसको आप जितना लिखे करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, इजी समझ में आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect A show that it bisects C also and ABCD फिर rhombus हो जाएगा. ये प्रूव करना है. हमें यहाँ पे सिर्फ एक चीज गिवन है कि वो फिगर जो है एक पैरेललोग्राम है ABCD. तो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा ABCD. इसका जो डायगोनल AC है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है. यानी कि आप जो रेड डॉट की तरफ देख पा रहे हैं ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है. तो DAC BAC के बराबर हो गया. सॉरी. तो वो C को ही बाइसेक्ट करेगा ऐसा मैं इसको यहाँ पे दिखाना है. तो क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम है हमारा तो हमें जो है DCA को BCA के बराबर प्रूव करना है. कोई आइडिया? क्योंकि पैरेललोग्राम हमें दे रखा है तो हम जानते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो बराबर होने ही होने. तो AD पैरेलल BC के भी है. ये रेड लाइन इस रेड लाइन के पैरेलल है. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाएंगे. ये ग्रीन वाला एंगल उस एंगल के बराबर है और ये जो दूसरा वाला एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल DAC इक्वल्स टू BCA एंड इसकी इक्वेशन लगा ली हमने यहाँ पे. एक ये साइड हमारी CD AB के पैरेलल है तो एक Z हमारा यहाँ से बन जाएगा. ये ब्लू वाला एंगल यहाँ से इक्वल हो गया. अब सिंस वो दोनों एंगल आपस में इक्वल थे तो उनके जो इक्वल पार्ट आए इक्वेशन ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनके RHS पार्ट बराबर हो जाएंगे. भाई सिंपल है. सिंस LHS पार्ट पहले ही हमें को गिवन बराबर थे तो उसके जो RHS पार्ट होंगे ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे नहीं होंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो. अब हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ABCD रोम्बस है हमारा. तो उसके लिए आगे लेके चलते हैं. हमें दो चीज हमें आपको पता चल गई है कि AC जो डायगोनल है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है. वहां तक प्रूव हम लेके चलेंगे ABCD को रोम्बस प्रूव करने के लिए. तो अगर हम ये मान के चलें कि DAC इक्वल्स टू BAC है और DCA इक्वल्स टू BAC है तो एक बार बताओ DAC
को हमने बी ए सी के बराबर किया, ये गिवन था हमें। तो डी ए सी की जगह हमने लिख दिया डी सी ए। ये प्रूफ पार्ट से लिखा है, ये रहा, ये वाला और ये वाला। तो जब इस ट्राइंगल के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन से एडी जो है सीडी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? Side opposite to equal angles are equal, hence ABCD is a rhombus. So